राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सोमवती अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन पितरों के नाम से दान आदि करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव का पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे या फिर कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के विषय में। जी हाँ, चैत्र मास की जो अमावस्या है वो सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार दिन के कारण ही इस अमावस्या को हम सोमवती अमावस्या कहेंगे। और अगर मंगलवार के दिन अमावस्या होती तो उसे भौमवारी अमावस्या कहा जाता है। शनिवार के दिन होती तो शनिश्चरी। जो भी बार के दिन अमावस्या की तिथि पड़ती है उसी के नाम से उसे जाना जाता है। लेकिन हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि सोमवार और शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या का अत्यधिक महत्व है हमारे शास्त्रों में। तो सोमवार के दिन यानी 8 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन चैत्र मास की अमावस्या है और इसके अगले दिन से ही चैत्र के नवरात्रि, वासंतिक नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। तो 8 मार्च 2024 दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या है। सोमवारी अमावस्या है, फिर सोमवती अमावस्या का जो दिन है, इस दिन हमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती और काफ़ी लोगों को पता होती हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस विषय में हम बात करेंगे। मोटा मोटी बातें तो देखिए हम सभी जानते ही हैं कि अमावस्या की तिथि पर गंगा स्नान करना, दान करना, पितरों के निमित्त तर्पण करना इत्यादि ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त शिव और गौरी की पूजा करना भी हमें मालूम है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि सोमवार दिन के कारण हमें नहीं पता होती कि सोमवार को जब अमावस्या पड़े तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी विषय में विस्तार से बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियोस का लाभ उठा सकें। साथ ही आपसे एक और प्रार्थना करेंगे कि वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप किस तरह का कोई सुझाव देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या इस बार 8 अप्रैल दिन सोमवार 2024 को है। कहा जाता है अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए भी व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रखने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की संज्ञा भी दी गई है। अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा भी करती हैं। कुछ अन्य परंपराओं में भवरी देने का विधान भी होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से और सूर्य भगवान को जल देने से, पितरों के निमित्त तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या तिथि को पितरों की पूजा और महालक्ष्मी की पूजा के लिए भी बहुत अधिक शुभ फलदायी माना जाता है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी सोमवती अमावस्या का दिन अत्यंत उपयुक्त माना गया है।
सुहागिन महिलाओं के लिए भी इस दिन का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं इस दिन सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, कोई ऐसा उपाय जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। सोमवती अमावस्या को शिव पार्वती के पूजन का बहुत ही विशेष दिन माना गया है। यदि कभी किसी महीने में सोमवार के दिन अमावस्या होती है तो उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखने पर सुहागिनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत करें और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए भगवान शिव व माता पार्वती का विधि विधान से पूजा करें। ध्यान रखें कि पूजा के बाद भगवान शिव की आरती अवश्य ही करना है। ऐसा करने से जीवन में वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं कच्चे दूध से यदि शिवलिंग का अभिषेक करती हैं तो माता पार्वती को सुहाग की सामग्री भी अर्पित करती हैं। तो ऐसा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ ही पति के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी दूर होती है। अगर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई है तो सोमवती अमावस्या के दिन यदि गाय को 5 तरह के फल खिलाएं, इसके बाद श्री हरि के मंत्र का जाप करते हुए 108 तुलसी की परिक्रमा करें। ऐसा करने से भी वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हम आपको बता रहे हैं और कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आप हर एक उपाय को करें। यदि आपके शहर में आप ऐसे स्थान पर रहते हैं, शहर गांव जहां कोई भी पवित्र नदी है, तो आप अपने हाथ से ये पुण्य बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा। आप प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा स्नान अवश्य ही करें। गंगा स्नान का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है अमावस्या तिथि में। यदि आपको किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या आपके ऊपर किसी तरह का नज़र दोष भी है, तो आपको क्या करना है, जब आप नदी में स्नान करने जाएं तो एक नारियल को भी साथ में लेकर जाएं। उस नारियल को आपको अपने ऊपर से 7 बार उतारना है, पूरी बॉडी के ऊपर से। उसके बाद आपको गंगा जी में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई नज़र दोष है, कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है या किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो बहुत ही जल्दी मुक्ति मिलती है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, उपाय करेंगे और ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए, कभी कभी आपने सुना भी होगा और ये बातें ज़्यादातर सबको पता होती हैं कि जब कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत बीमार होते हैं, बहुत इलाज कराते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, लेकिन हमें दवाई बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करती, कोई लाभ ही नहीं होता है, हमारा स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता ही जाता है। तो इसका यही मतलब होता है कि या तो हमारी कुंडली में ग्रह अत्यधिक खराब है, हमें पूजा पाठ की आवश्यकता है, या फिर कोई नज़र दोष है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ तो ऐसा है जिस वजह से वो मेडिसिन हमारे काम नहीं आ पा रही हैं और हमारी हेल्थ दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। तो कहा जाता है दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है। और आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर जहाँ पर होते हैं वहाँ डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हम तो कर ही रहे हैं और आप दुआ कीजिए। तो वो यही मतलब होता है कि आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो आपको बंद नहीं करनी है, आप इलाज करा रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं है इलाज कराना। साथ ही आपको भगवान की पूजा पाठ पर भी ध्यान देना है और इस तरह के उपाय भी करने हैं। तो आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं, ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि आप सारे उपाय कीजिए। तो देखिए, अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है और सोमवती अमावस्या है। गंगा स्नान कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, नहीं कर सकते तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, काले नीले वस्त्रों का प्रयोग ना करें, क्योंकि काले नीले रंग के जो वस्त्र होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं होते हैं। कोई भाई भगवान के यहाँ से अपना सौभाग्य लिखवा के आता है, अपनी कुंडली को मतलब इतना सुंदर बना के लाता है, तो वो कैसे भी वस्त्र पहने, कैसा भी रंग पहने, प्रभाव नहीं होता। लेकिन किसी किसी के जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव देखे जाते हैं कि रंगों का भी बहुत अधिक महत्व होता है। हर किसी पे नहीं होता है, पर किसी किसी पे बहुत अधिक होता है। इसलिए हम अपनी वीडियो में रंगों की बात करते हैं।
और हम ज़्यादातर आपको बताते हैं कि जो हम अपने जीवन में स्वयं अनुभव कर चुके होते हैं, उन्हीं अनुभवों को आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो आपको स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य ही देना है। और एक नियम तो बना लीजिए, जब अमावस्या की तिथि आए तो आप यदि कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एक नियम अवश्य बनाइए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद आप पितरों के निमित्त 1 लोटा जल अवश्य ही चढ़ाइए। अब आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पितरों को जल आप चढ़ाएंगे वो स्टील के लोटे में चढ़ाना है। वो आपको ना तांबे के लोटे में चढ़ाना है, ना पीतल के लोटे में। स्टील का लोटा लेना है, थोड़ा सा गंगा जल, और अगर आपके पास कच्चा दूध है तो वो मिला लीजिए। और काले तिल बहुत आवश्यक है, गुड़ और काले तिल, ये सारी चीज़ें मिला करके आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और पितरों के निमित्त ओम सर्व पितृ देवी देवताभ्यो नमः, ओम सर्व पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ओम प्रथम पितृ नारायणाभ्यो नमः, इस तरह से आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं और आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अर्घ्य देना है। इससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे, उनसे आप आशीर्वाद मांगिए। आपके बच्चों की, आपके घर परिवार में सुख शांति आएगी, बच्चों की, पति की, सभी परिवार की रक्षा होगी। आप इस तरह से उसके बाद आपको जो भी आपकी प्रतिदिन की पूजा है वो कीजिएगा। वो करने के बाद, क्योंकि सोमवारी अमावस्या है, हो सके तो शिव जी के मंदिर जाकर के शिव जी पर कच्चा दूध अवश्य चढ़ाएं। और माताएं हैं जो, वो माँ पार्वती को सौभाग्य की सामग्री चढ़ाएं। इससे सुहाग अखंड रहता है और माँ पार्वती का आशीर्वाद, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त चींटियों को आप आटा डालें, चींटियों को भोजन कराएं, गाय माता को भोजन कराएं। 1 रोटी निकाल लें, सुबह की पहली रोटी, उस पर थोड़ा सा घी लगाकर और गुड़ रखकर गाय माता को खिला दें। इतना ही कर लें, बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। और हमारे हिंदू धर्म में तो गाय को तो कभी गाय कहते नहीं, गौ माता ही कह के पुकारते हैं और बहुत ही पूजनीय होती हैं। कौवे को भी दाना डालें, कुत्ते को भी रोटी खिलाएं, इस तरीके से करें। और एक खुराक आप देखिए, एक नियम मैंने कहा ना, आप बना लीजिए। आप जल चढ़ाइए और दूसरा नियम आप ये बनाइए कि एक खुराक आप भोजन निकाल कर मंदिर में पंडित जी को अवश्य देकर आइए। देखिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। यदि कोई भूखा है उसको भोजन कराइए, कोई प्यासा उसको पानी पिलाइए, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। किंतु यदि हम अमावस्या के दान की बात करते हैं, पितरों के निमित्त के दान करने की बात करते हैं, पितरों को प्रसन्न करने की बात करते हैं, उनके तर्पण की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम आधा किलो आटा ले लीजिए। आप 1.25 किलो ले लें, बहुत अच्छा है। चावल ले लीजिए, नमक, मिर्च, देसी घी, तेल नहीं लेना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सोमवार की जो अमावस्या है, इस दिन आपको तेल नहीं छूना है, तेल लेना नहीं है। घी और कोई फल, सब्जी, इस तरह से जो भी एक खुराक का मतलब होता है, एक व्यक्ति के लिए पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन। अगर आप कच्चा ले रहे हैं तो आप इस तरह से लेके और 11 रुपये, 21 रुपये जो भी है दक्षिणा रख के पंडित जी को मंदिर में दान कर दीजिए। और यदि आप मतलब पकाकर भोजन करा रहे हैं तो आप प्रत्येक अमावस्या को पंडित जी को बुलाइए और घर में भोजन कराइए। आप देखिए, आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और मैं हमेशा आपसे एक बात कहती हूँ कि जो मैं स्वयं कर चुकी हूँ, जो मैं करती हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ और इसके रिज़ल्ट आपको सामने देखने को मिलेंगे। आप करके देखिए, साल में 12 अमावस्या आती हैं, पूरी 12 अमावस्या पर आप किसी भी पंडित जी को घर में बुलाकर भोजन कराइए, उनको दान दीजिए और बड़े ही सम्मान के साथ उनको विदा कीजिए। अगर हो सके तो वस्त्र आदि भी आप उन्हें दान कीजिए। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं, आपके यहाँ किसी भी प्रकार की पितृ की वजह से समस्या बनी है, तो उन सारी समस्याओं का अंत होता है। अच्छा, अब हम एक बहुत ज़रूरी बात आपको और बता देते हैं कि आपको क्या करना है। जो सोमवार की अमावस्या होती है, उस दिन हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। सोमवती अमावस्या के दिन सरसों के तेल का इस्तेमाल वर्जित होता है। आपको सोमवार के दिन आप ध्यान रखिए, अगर आप सिर में सरसों का तेल लगाते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सोमवार के दिन सरसों के तेल में ना तो भोजन बनाया जाता है और ना ही सरसों के तेल को स्पर्श भी नहीं किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। तो सोमवार के दिन आप देसी घी में भोजन बनाइए, रिफाइंड में भोजन बनाइए, मूंगफली के तेल में भोजन बनाइए, किंतु सरसों के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है।
और देखिए एक बहुत ज़रूरी बात है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अब हम थोड़ी देर में ही इसका एंड करेंगे कि अमावस्या के दिन पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो आप अगर कर सकते हैं, आपके घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ है, तो कच्चा दूध, जल और गुड़, एक देशी घी का दिया, धूप, फल फूल सारी चीज़ें लेकर आप मंदिर जाइए। कच्चा सूत भी ले जाइए, नहीं तो कलावा ले लीजिए। और पीपल को जल से सींचना है, दूध से सींचना है, उनको तिलक करना है, सिंदूर लगाइए, चंदन है तो वो भी लगाइए, मीठा चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। इसके बाद 108 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की आपको करनी ही करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से पति को दीर्घायु प्राप्त होती है और पति के लिए शुभ कामनाओं के तौर पर ये उपाय बहुत ही शुभ रहता है। तो इस प्रकार से आपको पीपल की पूजा अवश्य करनी है, और हो सके तो रात होने से पहले शाम के समय भी एक दिया पीपल के पेड़ पर जलाइए और अपने दहलीज पर जलाइए, ताकि जो आपके पितृ हैं उनके लिए उनका जो रास्ता है उसके अंधेरे मिट जाएं और पूरा रास्ता उनका प्रकाश से जगमगा जाए। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और समस्त दुखों का नाश होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। आशा करते हैं आपको पसंद आनी ही चाहिए। कोई सुझाव हो तो अवश्य ही दीजिए। आपका अपना चैनल है, सपोर्ट कीजिए। अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स जो भी लोग हैं सबके साथ शेयर कीजिए। और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। भगवान के आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और हम पर भी बना रहे। तो चलते हैं। जय माता की। राधे राधे।